नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लोगों ने कुछ अलग करना चाहा है, और हम आपके साथ इस शुक्रवार की कुछ विशेष पल की कुछ विशेष विशेषताओं को लेकर फिर से उपस्थित है। तो बढ़ते हैं शुक्रवार की कुछ खास खबरों की तरफ। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अनुभव को, आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ताकि हम आपके अनुभवों को, आपके विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को सच से अवगत करा सकें। अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं शुक्रवार की कुछ खास खबरें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। PSJ TVS आसनसोल, मोबाइल नंबर 8695607709, टोल फ्री नंबर 1800123399999। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले पिक। सीएम ममता बनर्जी ने भाषाओं पर टिप्पणी करने की बात कही। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाषाओं पर टिप्पणी करने की बात कही थी। इससे आम लोगों के बीच काफी विवाद पैदा किया है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। न्यूज मोमेंट की टीम ने आसनसोल के कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों का साक्षात्कार किया। आइए नजर डालते हैं। उर्दू दरबार के एक प्रख्यात व्यक्तित्व नजीर अहमद यूसुफी गैर बंगाली छात्रों के लिए उर्दू और हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था चाहते हैं। सुनते हैं उन्हें। साहब, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में सरकारी नौकरी पाने के लिए सबको बंगला आना चाहिए। एक तरफ उनकी ये बात है, दूसरी तरफ बात है कि हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के स्कूलों में बंगला की पढ़ाई नहीं होती। हाँ। तो हमारे बच्चे जो है नौकरी नहीं पा सकेंगे। इस मामले में आपका क्या विचार है? वही है, कमजोरी है। जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना एकदम कंपलसरी हो जाएगा तो आप बात कर दिए जाएंगे। अब यही है कि बंगला तो सर्टिफिकेट जब जाती बात है तो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको बंगला पढ़ना है। तो बंगला फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल में नहीं पढ़ाई होती? नहीं, स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई सूरत तो निकालनी होगी, पढ़ने के लिए बंगला। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को इस मामले में कुछ करना चाहिए? जब आप कंपलसरी कर रहे हैं तो पहले बंगला पढ़ाइए, तब कंपलसरी कीजिए। इस मामले में आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी डबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये है, पॉलिटिक्स तो है ही, बिल्कुल है। कोई बात कानून बनाने से पहले तो आपको ये देखने होगा ना। हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं तो हम लोग नौकरी नहीं मिलेगी। आप बंगला जब कंपलसरी कर रही हैं तो पहले बंगला पढ़ाइए, तब कंपलसरी। धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाले मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव
डीप हीट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली, जीके रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। सीएम ममता बनर्जी के कमेंट पर एक राजनीतिक शख्स का अपना नजरिया है। नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री SM मुस्तफा कहते हैं, आप अभी फिलहाल कुछ वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी साहिबा जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्स की है कि बंगला पढ़ने वाले लोगों को ही सुविधा मिलेगा, बंगला पढ़ने वाले लोगों को ही काम मिलेगा, जिस तरीके से आज भाषा भाषी के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। इलेक्शन के ज़माना में उर्दू स्कूल में बांग्ला नहीं चलता है, मगर इलेक्शन आते ही, इलेक्शन खत्म होते ही, गद्दी विद्यमान बैठते ही आज बांग्ला भाषा भाषी की बात कर रही है। तो फिर मुस्लिम इलाके में उर्दू एकेडमी और उर्दू के बहुत सारे लुभानी वादे वोट के लिए किया, हिंदी वासियों के लिए किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिंदी और उर्दू वाले जो लोग वोट देकर करके ममता बनर्जी को CM बनाए, आज वही ममता बनर्जी ये उर्दू भाषा भाषी और हिंदी भाषा भाषी के मुँह पर एक जोरदार तमाचा है। जो लोग बहुत सारा झोली भर भर के वोट उनको दिया, मगर वो भी बीजेपी की राह पर चल पड़ी। इस तरीके से बीजेपी फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ठीक उसी तरीके से ममता बनर्जी भी बांग्ला और हिंदी और उर्दू की भाषा भाषी के नाम पर मगरबी बंगाल में राज करना चाह रही है। इसको मगरबी बंगाल के अवाम, मगरबी बंगाल के लोग, खासकर उर्दू और हिंदी भाषा भाषी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बंगाल और हिंदुस्तान को हम नागरिक होने के नाते हम लोग ये कभी भी फूट डालो राज करोगे राजनीति में कभी भी हम लोग जिससे हमेशा लोगों को दूर रहने के लिए हमेशा हम लोगों ने किया है। इस बार जो ममता बनर्जी बांग्ला के नाम पर जो यहाँ के उर्दू और हिंदी वासियों को लड़ाने के काम कर रही है, उसको बंद करना पड़ेगा और जो लोग जिनका हक और हकूक़ है उसको देना होगा। बांग्ला के नाम पर, हिंदी और उर्दू के नाम पर नहीं, बंगाल में रहने वाले लोगों के नाम को लिए काम करना होगा। मेरा नाम SM मुस्तफा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। वेस्ट बंगाल की CM मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा जिस तरीके से बंगला और बंगला पढ़ने के लिए जिन लोगों के लिए सुविधा की बात कर रही है, जो बंगला पढ़ेगा वही बंगाल में रहेगा। ये भाषा भाषी के नाम पर फूट डालो राज करो की राजनीति जिस तरीके से बीजेपी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदू और मुस्लिम कर करके फिर परस ताकतों को लेकर के वोट की राजनीति कर रही है। ठीक उसी तरीके से मगरबी बंगाल की CM ममता बनर्जी इलेक्शन के ज़माने में उर्दू फाउंडेशन, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, जिस तरीके से ये इलेक्शन के ज़माने में काम क्या करती थी, मैं पूछना चाहता हूँ। जो उर्दू एकेडमी और उर्दू फाउंडेशन और हिंदी भाषा भाषियों के लिए इलेक्शन के ज़माने में बहुत याद आता है। वोट ले लेने के बाद में उन लोगों का क्या होगा जो लोग ममता बनर्जी को उर्दू वाले, हिंदी वाले ने झोला भर भर करके वोट दिया था। आज उनको ये समझ में आया है कि बांग्ला पढ़ने वाले लोगों को सब सुविधा दिया जाएगा, बांग्ला भाषा भाषी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि नेपाली भाषा को सरकारी लैंग्वेज जो 2% है या हिंदी भाषा भाषी को देने की बात कर रही है, या इलेक्शन के ज़माने में जो लुभावनी बातें की जाती है, ये सिर्फ दिखावा और छलावा था। उन लोगों का क्या होगा जो लोगों ने ममता बनर्जी को वोट देकर के आज CM के गद्दी में बैठाया। ममता बनर्जी भी मोदी के नक्श कदम पर फूट डालो राज करो बीजेपी के रास्ता पर चल पड़ी है। इससे मगरबी बंगाल के अवाम पूछ रहा है ममता बनर्जी से कि मोदी की रास्ते पर ममता बनर्जी जो चल पड़ी है, आने वाला दिनों में ममता बनर्जी को मगरबी बंगाल के हिंदी और उर्दू भाषा भाषी का सामना करना पड़ेगा, उनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट SM मुस्तफा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. राष्ट्रीय सहारा के एक वरिष्ठ पत्रकार ने सीएम ममता बनर्जी के बयान का स्वागत किया, लेकिन स्कूल में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने वाले गैर बंगाली के लिए हिंदी और उर्दू सिखाने के लिए कदम सुझाए हैं। पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से जो है ऐसा है कि नॉन बंगालीज को बांग्ला नहीं पढ़ाया जाए और तमाम गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए बांग्ला को कंपलसरी कर दिया जाए। तो इसके माने ऑटोमेटिकली द नॉन बंगाली विल बी माने डिलीटेड और माने विल फेस द प्रॉब्लम। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए, कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो है कोई बंगाल, बिहार, यूपी का कोई लड़का अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो मराठी लोग जो है लड़ाका कौम होते हैं, वो लोग मार करके भगा देते हैं वहाँ से। और पश्चिम बंगाल में जो है हम लोगों के यहाँ जो है बहुत इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बंगाली पढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो माने गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए जो है ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि जिसका माध्यमिक तक बांग्ला कंपलसरी है वही को मिलेगा। इसके माने ऑटोमेटिकली नॉन बंगाली विल बी माने डिप्राइव्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सिद्धार्थ शंकर राय जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने जो है माध्यमिक तक तमाम नॉन बंगालीज़ के लिए बांग्ला को कंपलसरी रखा था और जो ये हैं जो बंगालीज़ हैं उनके लिए संस्कृत या कोई हिंदी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी था। तो देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को बांग्ला को माने जो है कंपलसरी कर दे। हम लोग वेलकम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का कि माध्यमिक तक 10 क्लास तक जो है ऑल नॉन बंगालीज़ के लिए, उर्दू वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, नेपाली वालों के लिए, तमाम भाषा वालों के लिए जो है बांग्ला लैंग्वेज को कंपलसरी कर दे। और जो नॉन बंगालीज़ है उनके लिए कोई संस्कृत या हिंदी या और कोई लैंग्वेज को कंपलसरी कर दे, एक नंबर मान 3rd लैंग्वेज की हैसियत से। तो इससे ये होगा कि बंगालीज़ माध्यमिक तक कंपलसरी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पढ़ने पे मजबूर होंगे और बांग्ला जो है ये होगा। और एक बात बता रहे, देखिए ऐसा है ना कि पश्चिम बंगाल में इतना बांग्ला किया जाता है और इंग्लिश को ख़त्म कर दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में रह करके कोई लड़का अगर पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा लिखा बढ़ा और अगर यहाँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मैंने स्कूल में पढ़ा है तो वो IAS IPS नहीं होता है, UPSC का कोई एग्ज़ाम वो फेस नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसका इंग्लिश बहुत वीक होता है। और अगर कोई करता है IAS IPS निकालता है तो पश्चिम बंगाल में पढ़ करके नॉन बंगाली जो है वही लोग IAS IPS निकाल पाता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी से मेरी निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो तमाम नॉन बंगालीज़ के लिए 100 नंबर का बांग्ला को कंपलसरी कर दें और जो नॉन बंगालीज़ जो बंगालीज़ हैं उनके लिए संस्कृत या और कोई लैंग्वेज को कंपलसरी करें और इंग्लिश जो है वो सब के लिए कंपलसरी रहे। इसलिए कि इंग्लिश नहीं होने से जो है बंगालीज़ जो है इंटेलेक्चुअल, अभी देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में BC राय के ज़माने में, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में कहा जाता था कि बंगाल जो है इंटेलेक्चुअल को एक्सपोर्ट करता है और लेबरर को इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी आपको जान करके बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत दुख होगा कि आप दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए, वहाँ पर बंगाली लड़का लोग जो है लेबरर की हैसियत से काम कर रहा है। तो बंगाल का लड़का लोग जो है जो इंटेलेक्चुअल एक्सपोर्ट करता था आज लेबरर एक्सपोर्ट कर रहा है और जो इंपोर्ट हो रहा है। तो आज देखिए हमारे यहाँ बंगाल में जितने भी आसनसोल में ही अगर देख लीजिए 12 IPS 15 IPS हैं, 15 IAS 5-7 IAS हैं, तो सारे लोग जो है यूपी और बिहार और साउथ इंडिया के हैं। तो इसलिए जो है हमारा माने जो एजुकेशन रेट है, एजुकेशन का ये वैल्यू है, उसको बढ़ाने के लिए बांग्ला के साथ साथ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को भी और उसको माने ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को अपनाने से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड्स एंट्रेंस एग्जाम by DK Lal sir. For further information,
please contact 9832829475. उर्दू के एक शायर ने भी प्रतीकात्मक टिप्पणी की है। वे मिस्टर अब्दुल मुनाफ इलियासी हैं। मैं शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी आसनसोल से हालात हाज़िरा पे मुंसलिक एक कथा समाचार कि संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है। संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है, पूरी की पूरी रियासत मांग रही है। और अब भाषाओं की सियासत छोड़ो, यकजहती की सखावत मांग रही है। यकजहती की सखावत मांग रही है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। ESI अस्पताल की एक वरिष्ठ महिला डॉक्टर ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर सही ही कहा है। সিচুয়েশন বেরোলো, তারপরে অনেক মানুষ কিন্তু খুব আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে এরকম ধরনের যে এই ক্যাম্পগুলো, সেই ক্যাম্পগুলোর থেকে মানুষ কতটা সহযোগিতা পাবে? আর্থিক অনটন তো আছেই, তাছাড়াও যেটা সমস্যা হচ্ছে কি যে দেখুন সরকারি হাসপাতাল, হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছেন, যেহেতু আমাদের এখানে আর্থিক অনটন হয়ে গেছে ফলে সরকারি হাসপাতালের উপরে চাপ খুবই বেড়ে গেছে, প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে। ফলে এই ধরনের ক্যাম্প হয়ে আমরা যদি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারি সেই ক্ষেত্রে তাদের খুবই হেল্প হচ্ছে। সচেতনতা এই ক্যাম্প থেকে তো করে আসবে, ওরা তো খালি চেক আপ করাচ্ছে চলে যাচ্ছে। কি বলছেন? না 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 না, এই ধরনের ক্যাম্পে শুধু চেক আপ করিয়ে চলে গেলেই তো হবে না। একটু শুধু চেক আপ করিয়ে দুটো ফ্রি মেডিসিন দিয়ে আমরা তাদের খুব বেশি হেল্প করতে পারি না। ফলে যখনই কোনো মানুষ আসছে, ধরুন কোমরে ব্যথা নিয়ে আসছে, এবার তাকে বলতে হবে যে ভাই তোমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে, তোমার কী কী প্রিকশন নিতে হবে সেটা আমাকে অ্যাজ আ ডক্টর তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। বা তার ধরুন কোনো শারীরিক সমস্যা আছে যেগুলো স্ত্রীদের হয়, স্ত্রী রোগের মধ্যে ইনক্লুডেড, তাকে হ্যাঁ ডিপেন্ড করছে। সেরকম হলে কি হবে যে এখানে বসিয়ে সবাইকে একসঙ্গে এই সমস্যাগুলো আমি বেশি দেখলাম এই অঞ্চলে, তার ফলে এই জিনিসগুলো আপনারা মেনটেন করবেন, সেটুকু একসঙ্গে বসে বলে দিলেও অনেকটা লাভ হবে। এই শিল্পাঞ্চলে আপনি কতটা মানে মেয়েদের কি কি সমস্যা দেখেন? দেখুন মেয়েদের সবচেয়ে বেশি যেটা হচ্ছে যে আমি দেখি সেটা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন। ম্যাক্সিমাম মেয়েরা ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, তার ফলে যেগুলো আনুষঙ্গিক সমস্যা সেগুলো হচ্ছে, বাট মেয়েটি বুঝতেই পারে না যে তার এই সমস্ত সমস্যা অ্যাকচুয়ালি ম্যালনিউট্রিশন থেকে হচ্ছে। যেমন খুব সামান্য আমাদের যেটা মানে সাদা স্রাব বলা হয় মেয়েদের যেটা হয়, প্রত্যেকটি মেয়ে এখানে সবারই ধারণা যে সাদা স্রাব হলে আমি প্রোটিন জাতীয় খাবার কম খাবো, কারণ তাতে শরীর গরম হয়ে যাবে এবং তাতে আমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে, ডিম খাবো না। ঠিক উল্টো, যখন সাদা স্রাব হচ্ছে তার মানে উনি ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছেন এবং তখন আরও বেশি করে তাকে প্রোটিন খেতে হবে। তো এই সামান্য জিনিসগুলো তাদের মধ্যে এত ভুল ধারণা আছে, এইগুলোকে আমি তো সবসময় আমার নিজের প্রাইভেট প্র্যাকটিসেও এবং যখন সরকারিতেও যাই এগুলো বোঝানোর চেষ্টা করি। বিভিন্ন মেয়ে কোমরে ব্যথা বলে গাইনোকোলজিস্টের কাছে গিয়ে কোমরে ব্যথা, শুধু কোমরে ব্যথার জন্য তারা জরায়ু কেটে বাদ দেওয়ার অপারেশন অবধি করে ফেলছে। কিন্তু যেখানে একটা সামান্য একটা মেজার, যে আমি যদি বলি সকালবেলা উঠে কাজ করবেন কোমরে বেল্ট লাগিয়ে, বেল্টের দাম কত? 300 টাকা 400 টাকা। সারাদিন কাজের পরে বেল্টটা খুলে রেখে দেবে। এইটুকু সামান্য সচেতনতা থাকলেই সে কোমরে ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। তো এই সামান্য জিনিসগুলো পেশেন্টদের বলে দেওয়া খুব দরকার। সেটা এই অঞ্চলের মেয়েদের কোমরে ব্যথা, ম্যালনিউট্রিশন, রক্তাল্পতা এগুলো খুবই বেশি। डॉक्टर महुआ दाऊद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और अब चलते हैं हमारे चैनल की भाषा से संबंधित हिंदी में कविता का शीर्षक है सियासत की विरासत।
और इसके कवि हैं राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा। तो शुरू करते हैं कविता। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना, मेरा जरिया सियासत है, सियासी ही मुझे कहना। ये पागल कौम के कचरे हमें नेता बनाते हैं। अब ये उनकी बेवकूफ़ी है जो हमारे गीत गाते हैं, फिर वो हिंदुओं की हो या मुस्लिम की हो सेना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। ये जनमत ही तो मंजिल है जिसे तैयार कहते हैं। हम पागल की कौमों की भीड़ों से हरदम प्यार करते हैं। हमें फिरका परस्ती के ये पागल ही तो भाते हैं। वतन में आग लगती है तभी हम मुस्कुराते हैं। वहीं तो ये सियासत में सियासी का सफल होना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। समझदारी वतन में हो हमें फिर कौन पूछेगा। अमन और चैन हो जाए तो हमसे कौन जूझेगा। हम ही तो हैं जो चराते हैं इन भीड़ों के जखीरों को। सियासत का मजा देते हैं हम पीरों को फकीरों को। मेरी मंजिल हुकूमत है, ये मजहब है मेरे नैना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। कहीं हिंदू बनाते हैं, कहीं मुस्लिम बनाते हैं, कहीं पर सिख ईसाई की भीड़ों को जुटाते हैं। धर्म बदलो कर्म बदलो, मर्म बदलो विरासत में। ये गरीबी भूखमरी ही तो मंजिल है सियासत में। सियासत में यही तो एक हथियार अपना अब पहना है। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। सियासत के ये पाकिस्तान बंगाल चीन चलता है। ये भीड़ों का जखीरा भी सियासत से ही पलता है। ये भीड़ें ही कमा करके हमें आराम देती हैं। हमारी यह सियासत में जमाते ही तो खेती हैं। हमारा काम होता है बस हवा के साथ ही बह जाना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। स्कूलों में मदरसों में सियासत हम ही लाते हैं। ये हड़ताल और पुतले जलाना हम सिखलाते हैं। कब बाजार बंद होगा इशारे हमसे होते हैं। युवा ताकत हमारी है तभी तो बोझ ढोते हैं। हम सेना तपा करके बनते हैं खरा सोना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। एनआरसी ये CAA के झगड़े हम बनाते हैं तभी तो कौम के पागल हमारे साथ आते हैं। हमारे मौलवी पंडित यही तो काम करते हैं। हमारे योग के साधु जहर जनता में भरते हैं। कैसे जुल्म करना है और कैसे जुल्म को सहना है। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। आरक्षण के संरक्षण के सियासी सरिता बहाते हैं। कहीं हरिजन कहीं पिछड़े भी दरिया में नहाते हैं। जटों और पटेलों को हम इसी परिधि में लाते हैं। अल्पसंख्यक मुसलमानों को में हम अग्नि जलाते हैं। कैसे भी जनमत मिले हमको हमारा यही कहना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। हमारी यही सियासत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। हमें सब औकात मालूम है कहाँ कैसा परिंदा है। हम फारस हैं
जो सोने की मिट्टी में मिलते हैं। कब्रिस्तान मरघट में अमन की धुन सुनाते हैं। पुरुष पिचास बनते हैं, नारी बनती है डैना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। बचपन के सियासत का कठिन अभ्यास होता है। बचपन के सियासत का कठिन अभ्यास होता है। बचपन में सियासत का वो धंधा खास होता है। हमारी जुल्म की दुनिया हुकूमत से गुजरती है, तभी तो ये सियासत भी शरीफों को अखरती है। इशारा आग का समझो, सियासत से बचे रहना। मुझे हिंदू से क्या लेना, मुझे मुस्लिम से क्या लेना। शुक्रवार की कुछ खास खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।